नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रिजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। तैयार हो जाइए करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्वेश्चंस, बेहतरीन जानकारी के साथ। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, एमएमए खिताब जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर कौन है? ध्यान रखना, पहले भारतीय फाइटर, इनका नाम है अर्जुन बुल्लर। याद रखिएगा, अर्जुन बुल्लर, इनका नाम है अर्जुन बुल्लर। एमएमए खिताब जीतने वाले पहले भारतीय, राइट। ध्यान रखना, ये एमएमए की जो फुल फॉर्म है वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। याद रखिएगा, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। और एक ये फ्री स्टाइल पहलवान है अर्जुन बुल्लर। याद रखिएगा, फ्री स्टाइल पहलवान है अर्जुन बुल्लर। और इन्होंने जो हराया था वो हराया था ब्रैडन वर्क को हराया था। और इन्होंने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है, राइट। ध्यान रखना, अर्जुन बुल्लर एमएमए जीतने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी के द्वारा भारत में अगली पीढ़ी के लिए डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है? याद रखिएगा, निर्माण किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आईडीआरबीटी। याद रखिएगा, आईडीआरबीटी के द्वारा ही निर्माण किया जा रहा है। ये आरबीआई का एक विभाग है, आरबीआई का एक भाग है, याद रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म जो है दोस्तों, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, आरबीटी। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी और हैदराबाद में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा, हैदराबाद में इसका मुख्यालय है, राइट। और इसकी ये काम कर रहा है, एक तैयार कर रहा है नाडी, यही एक इंस्टीट्यूट तैयार कर रहा है नाडी। नाडी का जो फुल फॉर्म है वो है दोस्तों नेशनल डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रा, मतलब अगली पीढ़ी के लिए वित्तीय लेन देन को सुनिश्चित करना। अभी काम कर रहा कौन? नाडी। याद रखिएगा, ये एक डिजिटल वित्तीय ढांचा तैयार कर रहा है। ये वाला वित्तीय ढांचा कौन सा है? ये वित्तीय ढांचा नाडी। याद रखिएगा, नाडी ये तैयार कर रहा है इसको, राइट। और ये नाडी में क्या होगा? आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, इसको तैयार करेगा नाडी। याद रखिएगा, आईडीआरबीटी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है जिसका नाम है नाडी। और ये एक डिजिटल वित्तीय ढांचा तैयार कर रहा है। और नाडी में क्या होगा? आधुनिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है जिसमें 5G और एज क्लाउड शामिल होगा। 5G क्लाउड और एज क्लाउड भी इसके अंदर शामिल होगा। और ध्यान रखना, आईडीआरबीटी आरबीआई की एक शाखा है। याद रखेंगे ना, आरबीआई की एक शाखा है। भविष्य में वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देना, भविष्य में वित्तीय लेन देन को मतलब बढ़ाना, उसके अंदर विकास करना, वो ये काम करेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल वित्तीय लेन देन। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यह मनाया जाता है दोस्तों आपका 18 मई को। यह मनाया जाता है दोस्तों आपका 18 मई को, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यह मनाया जाता है दोस्तों 18 मई को। याद रखिएगा, इसका विषय ध्यान रखिएगा, इसका थीम, जो इसकी थीम है वो थीम है संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, राइट। संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। इंग्लिश में द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन। और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों कहां है? पेरिस में। म्यूजियम डे याद रखिएगा कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 18 मई को, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्ट एप्लीकेशन मोमा लॉन्च की है? याद रखिएगा, मोमा लॉन्च की है। किस राज्य ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एप्लीकेशन मोमा लॉन्च की है? ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, ये है आपकी मणिपुर। याद रखिएगा, ये है आपकी मणिपुर ने ये लॉन्च करी है। और ये जो काम करेगी दोस्तों, ये मणिपुर ने लॉन्च करी है। और मोमा की फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, इसका जो काम होगा वो ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन। याद रखना, ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन है। और ये कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान घर पर ताजी सब्जियां उपलब्ध कराएगा। ध्यान रखना, कोविड-19 के दौरान ताजी सब्जियां उपलब्ध कराएगा। कौन सा राज्य है दोस्तों? मणिपुर। याद रखिएगा,
मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है? किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया है? इनका नाम है सतोशी उचिदा। याद रखिएगा, इनका नाम है सतोशी उचिदा, जिनको नया प्रमुख बनाया गया है। किसका? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का। सुजुकी आप जानते हैं दोस्तों, ये सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया सतोशी उचुदी, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जापान में। याद रखिएगा 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिए। और ये जो स्थान लेंगे दोस्तों, ये कोई चिरो टेराओ का स्थान लेंगे, कोई चिरो टेराओ का स्थान लेंगे। क्या नाम है इनका? सतोशी उचिदा। याद रखिएगा, सतोशी उचिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां बनाया गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां बनाया गया है? ये बनाया गया है दोस्तों पुणे में। याद रखिएगा, ये बनाया गया है पुणे में, और इसको बनाने में सहयोग किसने करा है? नाबार्ड ने। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड नाबार्ड के सहयोग से। नाबार्ड दोस्तों याद रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड के बारे में आपको बताया था, राइट। और इसका पुणे में मुख्यालय रहेगा। पुणे बनाया गया कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, इसकी जो खासियत होगी दोस्तों, कृषि में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर, वन स्टॉप सेंटर के रूप में ये काम करेगा। कृषि के उत्पाद के निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में ये काम करेगा, और कृषि क्षेत्र से निर्यात को बढ़ाना और उसको बढ़ावा देगा, उसको बढ़ाएगा भी सही और उसको बढ़ावा भी देगा कि किस तरीके से कृषि का निर्यात बढ़ाया जाए, राइट। और खरीदारों और विक्रेताओं को बैठकर आयोजन, खरीदार और विक्रेताओं का एक ही जगह बैठक या एक ही जगह उनका आयोजन किया जाएगा, ताकि आपस में वो बातचीत कर सके और अपनी डीलिंग, अपने सौदों को कर सके। ध्यान रखना कौन सा है दोस्तों? पुणे। कौन सा शहर है? पुणे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपना शक्तिशाली कंप्यूटर सीमुर्ग बनाया है? सीमुर्ग बनाया है दोस्तों, ये देश है दोस्तों ईरान। ईरान ने अपना शक्तिशाली कंप्यूटर बनाया है सीमुर्ग। याद रखिएगा, ईरान ने बनाया ये। ईरान का सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना, सीमुर्ग, शक्तिशाली कंप्यूटर भी इसको बोल सकते हो, पावरफुल। देश के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना तेज, जो इसका पहला सुपर कंप्यूटर था पहले वाला, उससे 100 गुना तेज है इसकी गति। ध्यान रखना, उससे 100 गुना तेज है। और तेहरान की अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इसको बनाया है। ध्यान रखना, तेहरान की एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा ये बनाया गया है। और फिनिक्स जैसे एक पक्षी का नाम है सीमुर्ग। ध्यान रखना, एक पक्षी का नाम है ये, एक सीमुर्ग, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसका जो उपयोग किया जाएगा दोस्तों, मौसम के और डेटा इमेज प्रोसेसिंग आदि के अंदर, मौसम हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, डेटा इमेज प्रोसेसिंग हो गया, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा। और आपको याद हो 2020 में जापान का भी एक शक्तिशाली कंप्यूटर आया था जिसका नाम था फुंगाकू। फुंगाकू आया था दोस्तों 2020 में, जापान का शक्तिशाली कंप्यूटर, राइट। तो ध्यान रखना, सीमुर्ग किसने बनाया दोस्तों? ईरान ने। 2021 में, 2020 में पूछे, जापान ने, फुंगाकू के नाम से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर के अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? ये थे आपके एक चिकित्सक। याद रखिएगा, ये थे आपके एक चिकित्सक, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो एक्स नेशनल चेयरमैन थे ये। और 2010 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। 2010 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर के अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कि राजनारायण का संबंध किस क्षेत्र से था? कि राजनारायण का संबंध किस क्षेत्र से था? ये थे आपके लेखक। याद रखिएगा,
ये थे आपके लेखक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखना कि राजनारायण, और ध्यान रखना ये तमिल के लोकगीतकार और प्रसिद्ध लेखक भी थे। किसके? तमिल के। ध्यान रखना अगर लेखक पूछे तो भी और लोकगीतकार आए तो भी। और 1991 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों कि राजनारायण, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के साथ भारत ने ये समझौता किया है। और अभी जनजातीय मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा। ध्यान रखिएगा, जनजातीय मंत्री हैं आपके अर्जुन मुंडा, राइट। ध्यान रखिएगा। और जनजातीय मामलों और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, याद रखिएगा, सत्य नडेला। जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा। स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन के लिए एक पहल, और इसमें क्या होगा? आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी शामिल हैं। इसके अंदर शामिल किए गए आश्रम स्कूल और एकलव्य आवासीय विद्यालय भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आदिवासी छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो पाठ्यक्रम की भाषा होगी दोस्तों, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। याद रखिएगा, इस कार्यक्रम के अंत में शिक्षक को एक ई सर्टिफिकेट और ई बैच भी प्रदान किया जाएगा। जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो उसमें ये ई सर्टिफिकेट और ई बैच भी उनको प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना, किसका समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, राइट। ये थे आपके 10 बेहतरीन क्वेश्चन, 10 बेहतरीन जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में